पहलवान, हाँ जी। ये लड़की इतनी उदास क्यों बैठी है यहाँ पे? छोड़ दीदी, किसी का इंतजार कर रही होगी। नहीं पहलवान, मेरा दिल बोल रहा है किसी न किसी मुसीबत में है ये। चल तो चल के देखते हैं। बेटा, कौन हो तुम और यहाँ बैठ के रो क्यों रही हो? क्या बात है, बताओ ना। क्या बताऊं दीदी, हम औरतों की किस्मत में आंसू के सिवा और है ही क्या। घुट घुट कर जीते रहो, किसी से कुछ मत बोलो तो सब ठीक है। अगर मुंह खोला तो तरह तरह की बातें सुनने के लिए मिलती है, ताने मिलते हैं। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? शीतल। शीतल बेटा, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और मेरी बात एक हमेशा याद रखना, रोने वालों को दुनिया रुलाती है, इसलिए मुसीबतों का ना सामना करना सीखो। दीदी, मैं अपना ससुराल छोड़कर आ गई हूँ। मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं। मेरे सास मुझे ताने मारती है, जलील करती है, बहुत परेशान करती है। जिसके साथ शादी हुई, 7 फेरे हुए, जन्म जन्म का साथ निभाने का वादा किया, वो तक मुझे अपना नहीं मानता। तो कैसे रहूं उस घर में, आप भी बताओ। इसलिए ससुराल छोड़कर आ गई। तो बेटा, यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ अपने माँ बाप के घर। दीदी, हम बेटियों का घर ही कहाँ होता है। पैदा होते ही तो हमको ये बोल दिया जाता है कि तुझे पराये घर जाना है, और शादी करके जिस घर में आते हैं वहां भी बोल दिया जाता है कि पराये घर से आई है। तो आप ही बताइए, हमारा घर कौन सा हुआ? बड़ी घटिया रिवाज है हमारे समाज की। सही कह रहा है पहलवान, घटिया रीति रिवाज के चक्कर में तो हमारी बेटियां झुलसती जा रही हैं। जी दीदी, मायके से ये कहकर भेजा जाता है कि कुछ भी हो जाए ससुराल से वापस मत आना, और ससुराल वाले जीने नहीं देते। कहते हैं कि मायके से डोली उठी है तो ससुराल से अर्थी ही उठनी चाहिए। अब आप ही बताओ, जाऊं तो जाऊं कहाँ? बेटा, तुम्हारे पति ने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की? वही तो दीदी, अगर पति जरा भी साथ देते तो मैं अपनी सारी जिंदगी वहीं गुजार देती, चाहे सुख मिलता या दुख मिलता। लेकिन शादी के बाद उन्होंने ही मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। सत्यम, हाँ क्या काम वाली हटा दी है? हाँ, क्यों? तेरी हड्डियों में जंग लग गया है क्या? अब से कोई नौकरानी नहीं आएगी काम करने के लिए, सारा काम तुझे ही करना है। और मम्मी पापा भी तीरथ जाने से पहले यही बोल कर गए हैं कि अब से घर का सारा काम बहू करेगी। क्या हुआ, घबरा गई काम का नाम सुन के? काम करने से कौन घबराता है? मैं तो बस ये कह रही थी कि ये बात तुम प्यार से भी तो बोल सकते थे। देख शीतल, मम्मी पापा ने मुझे सच बता दिया है कि तू उनको जरा भी पसंद नहीं है। सत्यम, मम्मी पापा की छोड़ो, तुम अपने दिल की बात बताओ। जिंदगी मेरी तुम्हारे साथ बीतेगी। मम्मी पापा क्या कहते हैं मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारे दिल की बात जाननी है कि तुम क्या चाहते हो। मुझे अगर समाज और रिश्तेदारों का डर ना होता ना, तो तुझे अब तक धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता। मैं बस समाज की वजह से चुप हूँ। तो सत्यम, क्या मुझे इस घर में जूती की नोक पे रहना पड़ेगा? हाँ, यही समझ ले। और वैसे भी तेरा अब कोई और ठिकाना नहीं है। भूल गई तेरे माँ बाप ने विदाई के वक्त क्या कहा था कि अब तेरा जो कुछ भी है ससुराल ही है। वहां से तेरी डोली उठी है तो अर्थी तेरी ससुराल से उठेगी, और ना तो ऐसे रूठ के अपने घर वापस जाएगी। तो इसलिए चुपचाप अपना काम कर। दीदी, देखो मुझे, देखो, मैं एक ऐसी औरत हूँ जो एक बहन, एक बेटी और किसी की बीवी, आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ी हूँ जिसे चारों तरफ अपने दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन किसी के पास जा नहीं सकती, क्योंकि अगर चली गई तो सबकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो कहेंगे कि शीतल अपना ससुराल छोड़कर मायके आ गई।
बेटा तू सही कह रही है बेटा। सदियों पहले बने रीति रिवाज और परंपराएं हमारी बहन बेटियों खुशियों को गला घोट रहे हैं। अरे माँ बाप ये क्यों भूल जाते हैं कि वो समय कुछ और था और आज का समय कुछ और है। अरे एक समय था जब बच्चे ना माँ बाप की तरफ आंख उठा के नहीं देख पाते थे, और आज के समय में बच्चे माँ बाप के सिर पे बैठ के नाच रहे हैं। शक्ति स्वरूप नारी को इतना कमजोर बना दिया गया ना कि बिना किसी सहारे के वो जमाने में रह ही नहीं सकती। अरे दुनिया वालों, अपनी बेटियों को गायनी शेरनी बनाओ, शेरनी, ताकि कोई गीदड़ तुम्हारे घर की तरफ नजर उठा के ना देख पाए। और बेटा तू बोलना तो तेरे ससुराल वालों का बैंड बजा दूं मैं, और तेरे माँ बाप के बंद दिमाग के ढक्कन खोल दूं। तू बोल मेरे को, बोल। अरे ना जाने कितने मंद बुद्धि लोगों ने बेटियों के लिए ऐसी नसीहतें, ऐसे जुमले बना डाले कि सदियों पुरानी चली आई रीति रिवाज की आग में बेटियां झुलसती जा रही हैं। अरे उनके संस्कार की तलवार ही उनकी खुशियों की डोर को काट रहे हैं। जब माँ बाप अपनी बेटी को विदा करते हैं ना, तो उनके दिमाग में ये क्यों डाल देते हैं कि बेटी तुम्हारी डोली उठी है मायके से, तुम्हारी अर्थी ससुराल से उठनी चाहिए, तुम्हारा ससुराल ही सब कुछ है। अरे उनके दिमाग में ये क्यों नहीं डाला जाता कि बेटी जब तक मान सम्मान इज्जत तुम्हें ससुराल में मिलता रहेगा ना, तुम खुशी से रहना। जिस दिन तुम्हारे मान सम्मान इज्जत पे तनिक सी भी आंच आई ना, ससुराल को ठोकर मार देना और वापसी मायके चले आना, क्योंकि मायका जिंदा है तुम्हारा अभी तक। नहीं दीदी, अब बस, अब ना तो मैं अपने ससुराल जाऊंगी और ना ही मायके जाऊंगी। कुछ बन के दिखाऊंगी, अपने पैरों पे खड़े होके दिखाऊंगी, और इस समाज को वो मिसाल बन के दिखाऊंगी। जो बेटियां कभी गाय हुआ करती थी, आज वो शेरनियां बन गई है, शेरनियां। शाबाश बेटा, शाबाश। तो चल मेरे साथ और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। ये चिंगारी तेरा हर कदम पे साथ देगी। चल मेरे साथ, पहलवान बैग ले ले, चल।